कभी सोचा है लोग जैसे व्यवहार करते हैं वैसा क्यों करते हैं। कोई बिना वजह गुस्सा हो जाता है, कोई हमेशा ताकत चाहता है और कोई हमेशा खुद को पीड़ित दिखाता रहता है। अगर तुम मानव व्यवहार को समझ जाओ तो तुम आसानी से मैनिपुलेट नहीं होते, बल्कि परिस्थितियों को संभालना सीख जाते हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो इंसान के दिमाग के अंदर छुपे डार्क और हिडन पैटर्न्स को उजागर करती है। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये ऑब्जर्व करने के लिए है। नियम 1, आत्म जागरूकता। पहले खुद को समझो। इस दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं हम पूरी तरह रैशनल हैं। सच्चाई यह है हम ज्यादातर समय भावनाओं से चलाए जाते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो कह देते हैं मैं ऐसा ही हूं, लेकिन हकीकत यह है भावनाएं अस्थायी होती हैं, पर उनसे लिए गए फैसले स्थायी नुकसान कर देते हैं। इस नियम का मतलब बहुत सरल है, अपनी भावनाओं को देखो, उनके गुलाम मत बनो। जब तुम अपने गुस्से, असुरक्षा और जलन को पहचान लेते हो, तब कोई और उन्हें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। नियम 2, लोग अपना असली चेहरा नहीं दिखाते। लोग जो दिखाते हैं वो शायद ही वो होते हैं जो वे असल में हैं। मुस्कान के पीछे जलन हो सकती है, मदद के पीछे कंट्रोल की चाह हो सकती है और मिठास के पीछे मैनिपुलेशन। इस किताब की एक सबसे मजबूत सीख है, काम शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा जरूरी है वे बार बार क्या करते हैं। जो पैटर्न बार बार दोहराया जाता है वही उनकी असली पर्सनैलिटी होती है। नियम 3, नार्सिसिज्म का जाल। हर इंसान थोड़ा बहुत नार्सिसिस्टिक होता है, मतलब हर कोई अपनी दुनिया का केंद्र बनना चाहता है। समस्या तब होती है जब हम सिर्फ अपनी जरूरतें देखते हैं और दूसरों की सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। समझदार लोग क्या करते हैं, वे दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। अगर तुम किसी को ध्यान से सुनना सीख जाओ, उसकी भावनाओं को मान्यता दो, तो वो अपने आप तुम्हारी ओर आकर्षित होता है। ताकत का असली रहस्य दबदबा नहीं, समझ है। नियम 4, जलन, जिसे लोग कभी स्वीकार नहीं करते। लोग तुम्हारी सफलता देखकर सीधे नफरत नहीं करते। वे कहते हैं हां अच्छा है, पर किस्मत साथ थी। जलन चुपचाप काम करती है और अक्सर सबसे करीबी लोगों से आती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम सफल होना छोड़ दो, इसका मतलब यह है सीमाएं बनाओ। हर किसी को अपनी प्लानिंग, लक्ष्य और अगला कदम बताना जरूरी नहीं। कभी कभी खामोशी भी ढाल होती है। नियम 5, भावनात्मक संक्रमण। भावनाएं फैलती हैं। भावनाएं वायरस की तरह होती हैं। अगर तुम हमेशा नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। इसलिए किताब कहती है अपने माहौल को सोच समझकर चुनो। तुम्हारा मूड, तुम्हारी सोच, यहां तक कि तुम्हारी भविष्य की सफलता भी तुम्हारे आसपास के लोगों से प्रभावित होती है। जो हमेशा शिकायत करता है उससे दूर रहो। जो विकास की बात करता है उसके पास रहो। नियम 6, लोग दर्द से व्यवहार करते हैं। जब कोई रूखा होता है, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, अक्सर वो अपने ही दर्द से बोल रहा होता है। मजबूत लोग दर्द को ठीक करते हैं, कमजोर लोग दर्द को दूसरों पर थोपते हैं। इस नियम की सबसे ताकतवर सीख, हर हमले को निजी मत लो। कई बार तुम निशाना नहीं होते, बस सामने खड़े होते हो। नियम 7, लोगों को वैसे देखो जैसे वे हैं, वैसे नहीं जैसे तुम उन्हें देखना चाहते हो। हम अक्सर लोगों का एक आदर्श रूप बना लेते हैं। हम सोचते हैं वो बदल जाएगा, भविष्य में बेहतर हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है लोग शायद ही बदलते हैं जब तक दर्द उन्हें मजबूर ना कर दे। अगर कोई बार बार तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हें नजरअंदाज करता है,
तो वही उसकी सच्चाई है। या तो उसे स्वीकार करो या दूरी बना लो। नियम 8, प्रतिक्रिया देने वाला नहीं, पर्यवेक्षक बनो। इस किताब की आखिरी और सबसे शक्तिशाली सीख, कम प्रतिक्रिया दो, ज्यादा निरीक्षण करो। जब तुम रिएक्ट करते हो, तुम नियंत्रण खो देते हो। जब तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम पैटर्न देखने लगते हो। और जो पैटर्न देख लेता है, वही खेल जीतता है। अगर तुम मानव स्वभाव को समझ जाते हो, तो तुम लोगों से लड़ते नहीं, परिस्थितियों को संभालते हो। यह किताब तुम्हें ठंडा नहीं बनाती, ये तुम्हें स्पष्ट बनाती है। स्पष्ट दिमाग, स्पष्ट सीमाएं, स्पष्ट फैसले। और याद रखना, सबसे पहले खुद को समझो, क्योंकि जो खुद को समझ गया, उसे दुनिया कभी भ्रमित नहीं कर सकती।